लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अनभक्तों के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। अनभक्तों के पप्पा डोनाल्ड ट्रंप को जेल हो सकती है। ये बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करके कहा है, दावा किया है कि ट्रंप के ऊपर मुकदमों की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर उनको जेल जाना पड़ सकता है और बहुत ही बड़ा जुर्माना होगा, जिससे कि उनको खुद को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बीबीसी को कोट करते हुए आज तक ने भी छापा है और आज तक के अलावा बहुत सारे पोर्टल्स ने, अखबारों ने, टीवी चैनल्स ने, न्यूज चैनल्स ने, सबने दिखाया है। मैं आपको पढ़ के दिखा सकता हूं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो अनभक्त हैं उनमें एक डर का माहौल है और अब समझ में आता है कि क्यों बीजेपी अपने सत्ता अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती है। किसी भी हाल में वो सत्ता में रहना चाहती है। शायद आपको समझ में आएगा जब मैं ये पढ़ के सुनाऊंगा कि उसकी वजह क्या है। डोनाल्ड ट्रंप को जेल क्यों हो सकती है, उन पे क्या आरोप लगे हैं, ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे कि लोकतंत्र की मजबूती किसे कहते हैं। आज तक ने बीबीसी को कोट करके ये छापा है, राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ट्रंप पर आ सकती है मुसीबत, जा सकते हैं जेल। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे लंबे इंतजार के बाद घोषित हुए। इस बार जो बाइडेन को लोगों ने राष्ट्रपति के तौर पर चुना है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को कड़े मुकाबले के बाद हार मिली। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ट्रंप को इस हार के बाद आगे और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कहा तो यह तक जा रहा है कि राष्ट्रपति पद से हटते ही वो जेल भी जा सकते हैं। आप सोचिए, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है उन लोगों के लिए सत्ता में रहते हुए अपनी तानाशाही समझते हुए क्या क्या कुछ करते हैं और क्या बीजेपी सरकार ने किया है, जिसकी वजह से उनके भी चुनाव हारने के बाद मुश्किलें कैसी बढ़ सकती हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। पहले ये सुन लीजिए ट्रंप का मामला क्या है, क्यों जेल जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। पेस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बेनेट गर्शमैन ने बीबीसी को बताया है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद यह संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप पर आपराधिक मामले चलाए जा सकते हैं। ट्रंप पर बैंक, टैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, चुनावी धोखाधड़ी करने जैसे मामलों में आरोप लगे हैं। कुछ मामले तो मीडिया में भी सामने आए हैं, लेकिन जांच नहीं हुई क्योंकि वो राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति होते हुए उन्होंने जांच नहीं कराई, होने दी। ये सब के सब देखते हैं दुनिया के अंदर, अगर कोई पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके ऊपर आरोप लगता है, अगर वो पद नहीं छोड़ता तो वो जांच को प्रभावित करता है और बच निकलता है। इसीलिए ये जब पहले यूपीए की सरकार थी, मुझे याद है पवन कुमार बंसल जी, जो चंडीगढ़ से सांसद चुन के आया करते थे, वो मंत्री थे रेलवे के। उनके एक भतीजे या भांजे किसी परिवार के व्यक्ति के ऊपर 1 लाख रुपए की रिश्वत का आरोप लगा था रेलवे भर्ती घोटाले के नाम पर। पवन कुमार बंसल ने फौरन मनमोहन सिंह जी के कहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि मैं फ्री एंड फेयर ट्रायल चाहता हूं, मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूं और हट रहा हूं। उसके बाद कभी भी यहां पर देखने को नहीं मिला। जब से मोदी सरकार आई, बीजेपी सरकार आई, क्या पीयूष गोयल पे आरोप लगे, क्या स्वर्गीय अरुण जेटली जी पे आरोप लगे, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। सब अपने पदों पर बैठे रहे ताकि ये जो जितने भी आरोप थे इनकी निष्पक्ष जांच ही नहीं हो पाई। आगे और पढ़ते हैं जो ट्रंप साहब के बारे में बीबीसी ने कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का सुन लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पर $30 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जो उन्हें आने वाले 4 सालों में चुकाना है। $30 करोड़ का कर्जा। कोरोना की वजह से निजी निवेश अच्छी स्थिति में नहीं है। इस वजह से ट्रंप के राष्ट्रपति न रहने पर लेनदार कर्ज के भुगतान को लेकर कोर्ट जा सकते हैं। यह हालत होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की। अनभक्तों को समझाना चाहिए कि उगते सूरज को बड़ा सलाम करते हैं। जो बाइडेन को अपना पिता घोषित करने वाले अनभक्त अब ये भूल गए हैं कि अनभक्त उनके लिए, ट्रंप के लिए यज्ञ करते थे, आरती पूजा करते थे, उनके लिए क्या क्या कुछ करते थे जिससे कि वो चुनाव जीत जाए। अब वो अनभक्तों को चाहिए कि उनको जेल से जाने से बचाने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह के काम करें। बीजेपी क्यों डरी हुई है और लोगों को समझ में आया है अब कि बीजेपी चुनाव हारने के बाद भी सत्ता से बाहर क्यों नहीं होना चाहती है। ट्रंप की जो हालत हो रही है वो देखकर बीजेपी का पूरा प्लान समझ में आ जाता है कि अगर ये सत्ता से बाहर होंगे 2024 में, तो मोदी सरकार के बड़े नामचीन चेहरे साहब को मिलाकर इनको भी जेल हो सकती है। क्यों हो सकती है? पीएम केयर फंड के अंदर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। पीएम केयर फंड लोगों से करोड़ों रुपया ले लिया है, लेकिन कहां खर्च किया, किसको दिया, कुछ नहीं पता है। कोरोना में लोग भूखे मर गए, लेकिन उसमें से पैसा नहीं शायद निकाला है। साफ साफ मना कर दिया है कि आरटीआई के दायरे में भी नहीं आने देंगे। नोटबंदी सबसे बड़ा उदाहरण है। नोटबंदी में न जाने कितना बड़ा घोटाले का आरोप हर विपक्षी दल ने लगाया है कि ये आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। उसकी जांच भी नहीं हुई है। बीजेपी सरकार जाएगी तो उसकी जांच भी हो जाएगी, जैसे ट्रंप साहब की जांच हो रही है। उसके साथ साथ जो 100-150 मौतें हुई लोगों की लाइनों में लग के, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जांच भी होगी। तो ये सारे के सारे जो पूरे के पूरा गैंग है, इनको भी ट्रंप साहब की तरह बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ये सरकार से बाहर जाने की सोचते भी नहीं है। किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी के साथ भी गठबंधन करना पड़े, ये करने को तैयार रहते हैं।
और सरकार अगर इनकी गिर भी जाए किसी राज्य में तो बार बार अटेम्प्ट करता है कि वो सरकार कैसे गिरा दी जाए। अब ट्रंप के जेल जाने के मामले से समझ में आता है कि इसके पीछे वजह क्या है। आर्थिक तबाही के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत की। वो भारत जो पूरा का पूरा एक डेवलपिंग नेशन में फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी का हिस्सा था, उसके ऊपर का आर्थिक तबाही का संकट आ गया। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी भी जांच होगी अगर बीजेपी सरकार से बाहर होती है। जय शाह साहब की संपत्ति रातों रात 4 चांद लग के कहूंगा या 4000 चांद लग के जो और खूबसूरत हो गई और बढ़ गई, तो उसके ऊपर भी जांच होगी। तो उसके अंदर भी क्या होगा आप समझ सकते हैं। सत्ता जाने के बाद भाजपा के राज में बहुत से लोग रातों रात अमीर हो गए और बहुत सारे टैक्स चोरी करके, लोन को चोरी करके, बैंकों का कर्जा बिना चुकाए हुए भाग भी गए। इनका क्या होगा ये आपको समझना होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जाने की कल्पना भी नहीं करती है, लेकिन 2024 ये डेडलाइन है। इसके बाद जब ये सरकार से निकलेंगे तो नामचीन चेहरे बीजेपी के मजबूर हो जाएंगे भारत के मजबूत कानून के वजह से कि इनको हवालात की तरफ का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि मुकदमे चलेंगे, जांच होगी तो क्या होगा। आप खुद समझिए कि किसी चीज़ पर आज जवाब नहीं दिया जाता, किसी चीज़ की जांच नहीं कराई जाती। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के अंदर जो समय लगा, सुप्रीम कोर्ट ने वहां के साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं सुनेंगे ये आपकी बकवास याचिका। वहां के टीवी चैनल्स ने, मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति थे चुनाव के दौरान, उनका लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिया ये कहकर कि हम झूठ नहीं दिखा सकते, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या इसे लोकतंत्र की मजबूती कहते हैं, या जो हमारे आसपास होता है उसको लोकतंत्र की मजबूती कहते हैं? और अब जब ट्रंप साहब राष्ट्रपति पद से हट गए हैं तो उनको जेल भेजने की तैयारी भी वहां पर हो गई है कि जो भी उनके देश को नुकसान पहुंचाएगा उसके साथ ये हालात होंगे और ये वो करके दिखाएंगे। तो अब भारत भी एक मजबूत लोकतंत्र है। आने वाले समय में आपको बहुत कुछ दिख जाएगा। अपनी बात को खत्म करूंगा इस खबर को एक बार फिर पढ़ के। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ट्रंप पर आ सकती है मुसीबत, जा सकते हैं जेल। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि बीजेपी और ट्रंप साहब का जो हाल हुआ है, बीजेपी उसको देख के कितना डर गई है, कितनी बौखला गई है। और यही वजह है कि बीजेपी कभी भी सत्ता से बाहर होने का सोचती भी नहीं है। इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर साझा कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को जागरूकता लोगों में आए, लोग जागरूक हों। और लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइए। फेसबुक पे अगर आपने पेज देखा है सच सबसे आगे, तो वो भी लाइव टीवी का पेज है, उसको भी लाइक कीजिएगा। हिंदी में है सच सबसे आगे, और एक लाइव टीवी का अंग्रेजी का में लिखा भी पेज है द लाइव टीवी। तो इन दो पेजेस को आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि और परिवार बढ़ता जाएगा। और लाइव टीवी के बेल आइकन को इसलिए दबाने का मैं कहता हूं क्योंकि जो भी आपको वीडियो अपलोड होगा यहाँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जुड़े रहिए, मजबूत रखिए अपनी आवाज़ को, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे की आवाज़ बने और मजबूती से जो मुद्दे हैं उनको उठा सकें। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।